जयपुर और भीलवाड़ा की धरती इन दिनों भक्ति रस से सरोबार है। संतों का आशीर्वाद, विशाल कलश यात्रा और लाखों श्रद्धालुओं का सैलाब, एक ऐसा महासंगम जिसे देखना सौभाग्य की बात है। जयपुर की विद्याधर नगर स्टेडियम में तुलसी पीठाधीश्वर श्री रामभद्राचार्य महाराज की श्री राम कथा, तो वहीं भीलवाड़ा में बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा ने भक्तों को एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा दी है। आइए जानते हैं इस भव्य आयोजन के हर पहलू को विस्तार से। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में तुलसी पीठाधीश्वर श्री रामभद्राचार्य महाराज के पावन सानिध्य में श्री राम कथा के इस पावन आयोजन के दौरान एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी चर्चा में रहा। सनातन बोर्ड की स्थापना। संतों और महात्माओं ने इस पर अपने विचार रखे और सनातन धर्म की रक्षा और इसके प्रचार प्रसार के लिए इसे एक सकारात्मक कदम बताया। संतों और महात्माओं का कहना था कि सनातन बोर्ड की स्थापना से न केवल धर्म से जुड़े कार्यों को संगठित रूप से बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यह नई पीढ़ी को भी अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक जड़ों से जोड़ने में सहायक सिद्ध होगा। प्रसिद्ध कवि और समाज सेवी कुमार विश्वास, जिन्होंने सनातन धर्म और संस्कृति के संरक्षण पर अपने विचार व्यक्त किए, विश्वास ने कहा कि सनातन धर्म के प्रति हमारी आस्था और कर्तव्यों को एक संगठित रूप में संरक्षित करना बेहद आवश्यक है। सनातन बोर्ड की स्थापना एक सही दिशा में कदम है। पूज्य महाराज जी जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर श्री रामभद्राचार्य महाराज जी अपने आप में एक ज्ञान का पुंज हैं। उनके लिए भारत के समस्त शास्त्र हस्तामलकवत हैं और भारत की संत परंपरा में उनका अद्भुत स्थान है। यह मेरा सौभाग्य है कि उनका निजी स्नेह, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद मेरे शीश पर रहता है। उनकी ऐसी इच्छा थी कि मैं आज यहाँ आऊँ, तो मेरे लिए उनकी इच्छा ही आज्ञा है। तो आज उनका आशीर्वाद देने के लिए और राजस्थान की धर्मप्राण जनता के दर्शन करने के लिए मैं यहाँ पधारा। किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा कि जो धार्मिक आयोजन और सनातन धर्म के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं, हमारे समाज में धार्मिक एकता को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। इस बोर्ड के माध्यम से हम संस्कृति को मजबूती से संरक्षित करेंगे। सारे मंदिरें तो सरकार के अधीन है और दूसरी धर्मों का कुछ भी सरकार के अधीन नहीं है, तो हमारे सनातनियों का भी बोर्ड होना चाहिए और वो सारे मंदिर उस बोर्ड के अंतर्गत आना चाहिए। हम सबसे ज्यादा टैक्स सनातनी देते हैं, सबसे ज्यादा डोनेशन सरकार को सनातनी देते हैं और बाद में सनातनियों के ऊपर ये प्रहार, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाजपा विधायक कालीचरण सराफ और गोपाल शर्मा ने कहा कि जो धार्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, सनातन धर्म का संरक्षण और प्रचार आवश्यक है और इस बोर्ड के माध्यम से हम इस नई पीढ़ी तक पहुंचा पाएंगे। यह एक ऐतिहासिक कदम है। यह बोर्ड धर्म, संस्कृति और समाज के बीच एक सेतु का काम करेगा। हमें इसे पूरी तरह से समर्थन देना चाहिए। जैसे लोग जो हैं वो सनातन धर्म के बारे में लोगों को बता रहे हैं और लोगों में जागरूकता पैदा कर रहे हैं, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे परम पूज्य रामभद्राचार्य जी हो। इस प्रकार के संत यदि आगे आएंगे तो सनातन को चुनौती देने का प्रयास कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाएगा, क्योंकि सबसे पुराना धर्म यदि कोई है विश्व में तो वो सनातन धर्म है। सनातन धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास तो कोई भी कर सकता है, लेकिन सफल कोई नहीं हो सकता। 1000 साल तक भारत गुलामी में रहा और बार बार सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन आज विश्व में मोदी जी के नेतृत्व में सनातन धर्म की पताका फहर रही है। परम पूजनीय महासंत रामभद्राचार्य जी महाराज ने आज खुल करके उद्घोषणा की है कि विश्व के नक्शे से ही पाकिस्तान का नाम मिट जाएगा, यानी जो कश्मीर है, पाकिस्तान है, वो भारत के साथ आ जाएगा। ये सब सनातन धर्म की विजय का ही प्रतीक है। देखिए, वक्फ बोर्ड के ऊपर शुरू से बहुत आरोप लगते रहे हैं। जयपुर में भी बहुत सारी जमीनें हैं जो वक्फ बोर्ड की नहीं है, लेकिन कानून इस तरह का बन गया है जिसमें वक्फ बोर्ड के नाम पर कोई भी चीज हथियाना सरल हो गया है। उसकी समीक्षा होनी चाहिए और सनातन बोर्ड की जरूरत है या वक्फ बोर्ड के खात्मे की जरूरत है, ये दोनों जुड़े हुए विषय हैं।
मेरे को लगता नहीं है, ये तो सारा देश ही सनातन बोर्ड का है, तो इसमें अलग से कोई बोर्ड बनाने से क्या होगा? ये तो है ही हिंदुस्तान, तो इसमें क्या जरूरत है हिंदू शब्द लगाने की? अतिरिक्त खाद्य आयुक्त पंकज ओझा ने सनातन बोर्ड की स्थापना पर अपने विचार साझा किए। ओझा ने कहा कि यह बोर्ड न केवल धर्म से जुड़ी गतिविधियों को संरक्षित करेगा, बल्कि सनातन संस्कृति को एक नया आयाम भी देगा। संविधान में कभी भी सेक्युलर और समाजवादी नहीं था, ये शब्द बाद में जोड़े गए, जिसने संपूर्ण विश्व को ये सिखाया हो कि सबका बंधुत्व और सबका विकास हो। वहाँ पर एक धर्म अगर लगातार जाति करेगा, जैसा हम संपूर्ण विश्व में देख रहे हैं, तो ये अगर डिमांड उठ रही है, तो ये बिल्कुल सही डिमांड उठ रही है। सनातन बोर्ड का निश्चित रूप से गठन होना चाहिए, जो देश के सनातनी हैं, जो अपने धर्म को जीना चाहते हैं, क्योंकि सनातन वो हर एक है जो इस संसार में पैदा हुआ कि सबसे पहले सनातन धर्म ही था, उसी से सारे निकले हैं। और जो मानवता के और एक अच्छे जीवन जीने के गुण हैं, वो सनातन के गुण हैं। सनातन किसी का भी विरोध नहीं करता, इसलिए ये मांग बिल्कुल सही है कि सनातनी बोर्ड की गठन होना चाहिए, ये वक्त की आवश्यकता है। इस पावन अवसर पर सनातन बोर्ड की स्थापना का मामला भी उठाया गया, जिस पर संतों ने अपने विचार रखे। इस विषय को लेकर भक्तों में काफी उत्साह देखा गया और इसे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए जनता दरबार न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।